हेलो दोस्तों, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदी साहित्य के छायावाद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो सीरीज फर्स्ट की, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो सीरीज 2 की। यानी वो जो पहला भाग था हिंदी साहित्य का, उसमें हमने पहले वीडियो में बात की थी, और आज की इस वीडियो में हम भाग 2 की बात करेंगे। यानी इसमें भी हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे भाग 2 की। भाग फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो बिना टाइम स्किप किए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। इसका उत्तर आप देख रहे हैं, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मुकुटधर पांडे। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है मैथिली चरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली चरण गुप्त। हमारा तीसरा प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन हैं। अनूप शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, हरिओद या वियोग हरि। तो इसका सही उत्तर होगा वियोग हरि। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, आज्ञे या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, महादेवी वर्मा। हमारा पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, हलावाद युग या छायावाद युग। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, छायावाद युग। हमारा अगला यानी छठा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक या आंसू। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम पथिक। हमारा सातवां प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है मातृक छंद का, वार्णिक छंद का, मुक्त छंद का या चंपू काव्य का। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त छंद का। अगला प्रश्न यानी आठवां प्रश्न है, पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, वीणा, मंदिर का घंटा या ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। यानी गिरजे का घंटा जो कृति है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कृति मानी जाती है। नवा प्रश्न है, आकाश गंगा किसकी काव्य कृति है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की, भगवती चरण वर्मा की, उदय शंकर भट्ट की या राम कुमार वर्मा की। तो इसका उत्तर होगा चौथा, राम कुमार वर्मा। 10वां प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है। निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। 11वां प्रश्न, छायावाद की कालावधि मानी जाती है सन 1918 से 1938 ईस्वी, 1900 से 1922, 1918 से 1940 या 1920 से 1938 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, 1918 से 1938 ईस्वी। 12वां प्रश्न है, कलाधार किस कवि का आरंभिक नाम है यानी कि उपनाम है। सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, जो कलाधर का कवि का आरंभिक उपनाम है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा या निराला। तो इसका सही उत्तर होगा नंदुलाल वाजपेयी। रबड़ छंद या कैंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। दिनकर, पंत, प्रसाद या निराला। चार आधार स्तरों में से इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा निराला। हल्दीघाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है। सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा, रूपनारायण पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, श्याम नारायण पांडे। 16वां प्रश्न, हृदय का मधुभार का विकृति है महादेवी वर्मा की, राम कुमार वर्मा की, लोचन प्रसाद पांडे की या फिर रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल की। यानी कि जो हृदय का मधुबार है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, काव्य कृति है, ठीक है ना। 17वां प्रश्न, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम दुलारे वाजपेयी, रूपनारायण पांडे। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, राम कुमार वर्मा। निराला का जन्म कहाँ हुआ था यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म स्थान है वो पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल। बंगाल के मेदिनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था।
साकेत की मुख्य कथा का संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला या भरत और मांडवी? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण और उर्मिला। निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा? तो इसका सही उत्तर होगा भिक्षुक। बाकी जो कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जो काव्य कृतियाँ हैं ये तीनों निराला की लंबी कविताओं में से हैं। मिलन का मतलब नाम मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति के रचनाकार है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सरोजा, महादेवी वर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। यानी विरह भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कृति से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न यानी कि 22वां, पंत की कौन से कृति छायावादी नहीं है? पल्लव, ग्राम्य, वीणा और ग्रंथि? तो इसका सही होता है ग्राम्य। यानी जो ग्राम्य है जो कृति है यह पंत के छायावादी नहीं मानी गई है, यानी छायावादी युग में इन्होंने ये कविता नहीं लिखी थी। अपराजिता 23वां प्रश्न, अपराजिता के लेखक है? रामेश्वर लाल अंचल, नरेंद्र शर्मा, दिनकर माखनलाल चतुर? इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल। रविंद्र कविता कानन के लेखक है? प्रसाद, मैथिली, चंद्रगुप्त, हरिओद या निराला? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, निराला। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? नाम वर्षीय, राजेंद्र प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, रामचंद्र? सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। यानी कवि मुकुटधर पांडे ने छायावाद को छायावाद नाम दिया। छायावाद शब्द का प्रयोग, अगला 26वां प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, नंदू दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या महादेवी वर्मा? सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अस्ताचल रवि किसकी कविता है? दिनकर प्रसाद, निराला पंत? इसका उत्तर होगा निराला। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है अस्ताचल रवि। 28वां प्रश्न, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति चित्रण, प्रगतिशीलता, प्रेम चित्रण या सौंदर्य भावना? इसका सही होगा प्रगतिशीलता। 29वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है? नीरजा, रश्मि, निहार या यामा? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, निहार। यानी जो निहार रश्मि है ये महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह कृति है। अंतिम 30वां और अंतिम प्रश्न, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? कामायनी, लहर, चित्राधार या गीतिका? इसका सही उत्तर होगा लहर। यानी कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति में शेर सिंह का शस्त्र समर्पण संकलित हैं। तो ये थे हिंदी साहित्य छायावाद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हुआ हमारा वीडियो सीरीज 2। अगले वीडियो होगा सीरीज 3 यानी कि छायावाद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।